टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। मीन्स द टूल्स एंड टेक्निक विच हेल्प अस इन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। Taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general knowing our bioresources and their diversity. These studies would require correct classification, identification of the organism. Identification of organism require intensive laboratory and field studies. Means आइडेंटिफिकेशन से पहले हमें उस प्लांट या एनिमल की जो भी स्पीसीज़ है उसका एक तो फील्ड में जाके स्टडी करते हैं जहाँ पे एक्चुअली में रहती है वो, और दूसरा है उसके सैंपल को लाके उसकी लेबोरेटरी में उसको स्टडी करा जाता है पहले। ठीक है, उसके बाद जब एक कंक्लूजन पे हम पहुँच जाते हैं तब उसका प्रॉपरली जो है आइडेंटिफिकेशन हो पाता है। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़ इज़ एसेंशियल। यानी जो भी हम प्लांट और एनिमल का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उसका जो एक्चुअल स्पेसिमेन है जहाँ पे वो रहता है उसका एक्चुअल हैबिटेट है वहाँ से वो कलेक्ट करेंगे। एंड द सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी, तो जो एक्चुअल स्पेसिमेन है उससे ही हम आगे स्टडी करेंगे उनकी। दीज आर फंडामेंटल टू स्टडीज़ एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म and the information gathered is also stored along with the specimens। तो जो भी हम बाहर से सैंपल लेके आते हैं प्लांट या एनिमल का, जो भी पार्ट हम लेके आए हैं उसको बोलेंगे हम स्पेसिमेन। तो इन स्पेसिमेन को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं फ्यूचर स्टडी के लिए। ठीक है ना, क्योंकि बार बार तो वहाँ पे जाया नहीं जाता जहाँ पे हैबिटेट होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे। तो अब जो ये स्पेसिमेंस हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए जो है, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने अलग अलग प्रोसीजर्स और टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप करी हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ जो है नीचे दी गई हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमारी क्लासिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन में और नोमेनक्लेचर में हेल्प करती हैं। तो इसमें सबसे पहले है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। जो भी हम प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं उसको ड्राई करके, ठीक है, उसको प्रेस करके और उसको प्रिजर्व करा जाता है सीड्स के ऊपर। जो पेपर की सीड्स होती हैं उसके ऊपर इसको प्रिजर्व करा जाता है। क्यों करते हैं, ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ। उसके बाद जो ये सीड्स होती हैं इनको अरेंज करा जाता है एक प्रॉपर ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उन स्पेसिमेंस को जो हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। और जिस भी सीट पे उस स्पेसिमेन को जो है पेस्ट करा गया है उसके ऊपर उसके बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन पूरा देंगे उसका। ठीक है, बिकम ए स्टोर हाउस फॉर और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़। तो जो सीड्स के ऊपर हमने लगाया उनको प्रॉपरली प्रेस करके, ड्राई करके क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे ताकि हम उसको जो है यूज़ कर पाएँ अपने फ्यूचर में। अब आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम ये है, इसके अंदर स्पेसिमेन जो है सीड्स पे लगे हुए हैं, उनको जो है अलमीरा में प्रॉपरली स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल के हम उसको कभी भी स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में। और जितनी भी हर्बेरियम सीड्स होती हैं दे आल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। किस डेट में कलेक्ट किया गया है, उसको कहाँ से कलेक्ट किया गया है, ठीक है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है। सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके सीट के ऊपर लिखी रहेगी, फैमिली, कलेक्टर नेम, उसको किसने कलेक्ट किया है। हर्बेरिया आर सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। इसका मतलब ये है कि अगर हमें अभी स्टडी करना है प्लांट को तो हम स्पेसिमेन निकाल लेंगे, वहाँ से सीड्स निकाल लेंगे, उसके ऊपर से उसको स्टडी कर सकते हैं। हमें फॉरेस्ट में या बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
दूसरा हमारे पास है बॉटेनिकल गार्डन। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, तो इसमें हम प्लांट्स के स्पेशलाइज जो हैं गार्डन्स होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, उसमें लिविंग प्लांट्स जो हैं वो रखे जाते हैं रेफरेंस के लिए, स्टडी के लिए। प्लांट्स स्पीसीज इन दीज गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज़ लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटेनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। तो जहाँ पे भी वो प्लांट लगा हुआ है होता है, उसके पास जो है उसका लेबल लगा देंगे एक, ठीक है, और उसके ऊपर उसका बॉटेनिकल नेम, कॉमन नेम और उसकी जो फैमिली होती है वो लिखी मिलेगी। फेमस बॉटेनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा एंड नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये कुछ कॉमन हैं जो वेल नोन बॉटेनिकल गार्डन्स हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है म्यूजियम। जो म्यूजियम्स होते हैं दे जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट। तो म्यूजियम के अंदर जो है जो प्रिजर्व प्लांट होंगे उनको रखा जाएगा, या जो प्रिजर्व एनिमल है उनको रखा जाएगा, ठीक है। बॉटेनिकल गार्डन में क्या था, लाइव प्लांट्स थे। यहाँ पे कैसे हैं, जो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। तो जो भी स्पेसिमेन है, चाहे वो प्लांट का है एनिमल का, उसको हम एक जार के अंदर डाल के उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होते हैं वो डाल देते हैं, जिससे वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो सड़ेगा नहीं। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा, जैसे मैमल्स के स्पेसिमेन हैं, उसकी स्टफिंग करके भी हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको वेट कलेक्शन उसका नहीं करा जाएगा। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस, ठीक है। जैसे जो भी इंसेक्ट हैं उसको अलग से बॉक्स होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर उसको प्रिजर्व करेंगे। आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, उसके अंदर पिन लगा के उसको थर्मोकोल के सीट के ऊपर ऐसे फिक्स कर देंगे और वहाँ पे वो सेफ रहेगा। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, ना, जैसे अभी आपको बताया, जैसे जो मैमल्स हैं, रैबिट है या पीजन है, ठीक है, उसकी स्टफिंग कर देते हैं अंदर, उसके जो मसल्स है उसकी इंटेस्टाइन है सारा निकाल के, और उसके अंदर जो स्टफिंग कर देते हैं कॉटन की, और वो किसी भी ग्लास बॉक्स में इसको रख सकते हैं। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू। तो उसमें जो है जो एनिमल के स्केलेटन होते हैं वो भी वहाँ पे हमें मिल सकते हैं म्यूजियम के अंदर। तो यानी म्यूजियम का मेन पर्पज़ क्या है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज जूलॉजिकल पार्क। जैसे अभी बोटेनिकल गार्डन थे, बिल्कुल उसके अपोजिट है जूलॉजिकल पार्क। इसमें हम क्या करेंगे, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। तो जो जंगली जानवर हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है, अंडर ह्यूमन केयर। फॉरेस्ट में नहीं बल्कि उसको बाहर जो है, जैसे हमारे यहाँ पे इधर जीरकपुर में भी है, ठीक है, विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट दियर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। तो यहाँ से जो लाइव एनिमल्स होते हैं वो एक फॉरेस्ट के अंदर जो है, जो ह्यूमन उसको मेंटेन करते हैं, ह्यूमन केयर में वो रहते हैं, तो उसमें उसका हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो फूड हैबिट कैसी है उस एनिमल की, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारा हम उस पर स्टडी कर सकते हैं। ऑल एनिमल इन ए जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू दियर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। जो उसको फॉरेस्ट में नेचुरल सिचुएशंस मिलती हैं उसको वो उस पार्क में प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाती है, ताकि उसको सेम इन्वायरमेंट वहाँ पे मिले। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क कॉमनली कॉल्ड ए जू, ठीक है ना। तो हमारे आसपास आपने जू जरूर देखे होंगे, आपने कभी जरूर विजिट किया होगा। उसमें कुछ को तो हम केज में रखते हैं, पिंजरे में डाल के रखते हैं, कुछ को हम ओपन भी रखते हैं, ठीक है। तो ये इसका भी मेन पर्पज़ क्या है, स्टडी है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी फूड हैबिट क्या है, वो कैसे सर्वाइव करता है, ये सारा वहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, ये एक जूलॉजिकल पार्क की पिक्चर है, जू की पिक्चर है। यहाँ पे बर्ड्स भी हैं,
ठीक है, राइनो है, एलिफेंट है। अब बात करते हैं की के बारे में। जो की है ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है जो आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करती है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज़। तो यहाँ पे क्या होता है कीज़ के अंदर जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स जनरली इन पेयर, उसको बोलते हैं कपलेट। तो कोई भी दो करैक्टर हमें मिलेंगे, उनमें से हमें कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। इट रिप्रेजेंट्स चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। तो कोई भी एक जो है दोनों में से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लिया अगर कोई हमें ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम देखेंगे उसकी बॉडी पे हेयर है या नहीं है। अगर है तो वो किस ग्रुप में जाएगा, और अगर बॉडी पे हेयर नहीं है तो फिर वो किसी और ग्रुप में जाएगा। तो मीन्स हमें कपलेट का ध्यान रखना, सिर्फ दो करैक्टर को हम स्टडी करेंगे जो उसमें से उसके बेसिस पे वो किसी पार्टिकुलर ग्रुप में चला जाएगा। ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड ए लीड। फिर जो भी वो स्टेटमेंट है अगर वो ओके है तो वो हमें लीड करेगी नेक्स्ट की के लिए। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो यानी फैमिली के लिए, जीनस के लिए, स्पीसीज के लिए अलग अलग कीज़ होंगी। फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। मीन एनालिटिकल मीन का ऑब्जर्वेशन, विश्लेषण करके जो कीज़ के अंदर जो हमें करैक्टर दिए गए हैं उनका प्रॉपर जो है स्टडी करके, उनको ऑब्जर्व करके, उनका विश्लेषण करके ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग descriptions. They also help in correct identification. Flora contain actual amount of habitat and distribution of plants in the given area. These provide the index to the plant species found in a particular area. Manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area, and monographs contain information of any one taxon. तो ये सारी जितने भी हमने स्टडी किए हैं, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम, ये सारे जो हैं हमारे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इस सब में हमारी हेल्प करते हैं और हमारी स्टडी में भी हेल्प करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो एंड हो जाता है।